मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैथ्स में चैप्टर 6 हम कर रहे हैं और इसमें हम कर रहे हैं बुक की एक्सरसाइज। सो यहाँ तक हम कर चुके हैं। आज हम करेंगे यहाँ से कलरिंग द ग्रिड। अब इसमें क्या दिखाया हुआ है देखिए, इन द ग्रिड हियर ए रेक्टेंगल मेड ऑफ 20 बॉक्सेस इज ड्रॉन। ये 20 बॉक्सेस का एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया गया है। द विड्थ ऑफ दिस रेक्टेंगल इज 2 बॉक्सेस। अब जब इस रेक्टेंगल की जो विड्थ है वो 2 बॉक्सेस है, बिल्कुल 1 एंड 2 बॉक्सेस। व्हाट इज़ इट्स लेंथ? तो इसकी लेंथ कितने बॉक्सेस है? 1। चलो इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो लेंथ में देखिए कितने बॉक्सेस हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बॉक्सेस। ठीक है, आप पूरा लिखेंगे तो लेंथ हो गई 10 बॉक्सेस। अब इसमें नेक्स्ट है ओके, कलर ए रेक्टेंगल मेड ऑफ 20 बॉक्सेस इन सम अदर वे। अब आपको दूसरे तरीके से 20 बॉक्सेस का रेक्टेंगल बनाना है और उसकी आपको लेंथ और विड्थ भी लिखना है। जैसे एक हम रेक्टेंगल बनाते हैं जिसमें हम उसकी जो लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर इस तरीके से लेते हैं। 5 बॉक्सेस, 1 2 3 4 5। तो ये 5 बॉक्सेस और यहाँ पे नीचे 1 2 3 4। तो ये हमारा एक रेक्टेंगल बन गया 20 बॉक्सेस का, जिसकी लेंथ है 5 बॉक्सेस। आप पूरा लिखिएगा 5 बॉक्सेस और विड्थ है 4 बॉक्सेस। अब इसी तरीके से एक और हम बना सकते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। तो ये भी एक रेक्टेंगल बन गया। इसकी भी जो लेंथ है वो है 5 बॉक्सेस और विड्थ है 4 बॉक्सेस, लेकिन जो इसकी शेप है वो थोड़ी डिफरेंट हो गई। एक बॉक्स और आप बना सकते हैं 20 बॉक्सेस का, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो 20 बॉक्सेस का एक और आप इस तरीके से रेक्टेंगल बना सकते हैं। अब इसकी लेंथ तो हो गई 20 बॉक्सेस और विड्थ हो गई 1 बॉक्स। और इस तरीके से आप बना के फिर उसको कलर भी करेंगे, इन रेक्टेंगल को आप कलर भी करेंगे। चलिए, इस पेज में यही दिया हुआ है, यही क्वेश्चंस है। नेक्स्ट है बैंगल्स। देयर आर 18 बैंगल्स ऑन द रोड। एक रोड पे 18 बैंगल्स हैं। मीना इज़ ट्राइंग टू ग्रुप देम। और जो मीना है वो ट्राई कर रही है उनको ग्रुप में अरेंज करने के लिए। शी कैन पुट दैम इन ग्रुप्स ऑफ 2 3 6 9 एंड 18। तो उसने 18 बैंगल्स को जो है वो इस 2 के ग्रुप में, 3 के ग्रुप में लगाया है। ठीक है, अगर वो 2 के ग्रुप में लगाएगी 2 बैंगल्स के तो 9 ग्रुप बनेंगे। 3 के ग्रुप में लगाएगी तो 6 ग्रुप बनेंगे। और अगर 6 के बैंगल्स का ग्रुप बनाएगी तो उसके 3 ग्रुप बनेंगे। 9 के अगर वो बैंगल्स के ग्रुप बनाती है, 9 बैंगल्स के, तो 2 ग्रुप्स बनेंगे। और 18 बैंगल्स का अगर वो ग्रुप बनाती है तो 1 ग्रुप बनेगा। ठीक है, तो इसमें आप देख रहे हैं, आप ध्यान से देखेंगे, ये जो 2 3 6 9 और 18 हैं, ये 18 के फैक्टर्स हैं। ठीक है, ये 18 के फैक्टर्स हैं। किसी भी नंबर के फैक्टर्स निकालने का सबसे इजी तरीका एक और हो सकता है। सबसे पहले तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना है, किसी भी नंबर के जो फैक्टर्स हैं वो या तो उस नंबर के बराबर होंगे, मतलब या तो वही नंबर होगा, या उससे छोटे नंबर्स होंगे। जैसे 18 है तो 18 का फैक्टर एक तो 18 होगा और दूसरा उससे स्मॉल नंबर्स होंगे। ठीक है, अब आपको ये देखना है कि 18 के फैक्टर निकालने के लिए आपको ये देखेंगे कि 18 और 18 से नीचे जो नंबर्स हैं उनकी टेबल में 18 आता है या नहीं। अगर आता है तो वो फैक्टर होगा 18 का। जैसे 2 है, 2 की टेबल में 18 आता है, बिल्कुल आता है। ठीक है, देखिए अगर हम 18 के फैक्टर जैसे मैंने आपको पहले बताया था वैसे करें तो 1 × 18, 2 × 9, 3 × 6। तो कौन कौन से फैक्टर हो गए? 1 18 2 3 6 एंड 9। तो ये हो गए 18 के फैक्टर्स और इन सब की टेबल में 18 आता है।
तो किसी भी नंबर का फैक्टर निकालने के लिए आप उन नंबर्स या डिजिट को ढूंढे जिनकी टेबल में वो नंबर आता है, यानी कि 18 के अगर फैक्टर आपको निकालने हैं तो आपको उन नंबर्स या डिजिट को ढूंढना है जिनकी टेबल में 18 आता है। ओके, अब इसमें देखिए नेक्स्ट है, हाउ मैनी ग्रुप्स विल शी हैव इफ़ शी मेक्स ग्रुप्स ऑफ 1 बैंगल्स ईच। तो उसको कितने ग्रुप मिलेंगे अगर वो हर ग्रुप में एक ही बैंगल रखे, तो एक ही बैंगल हो तो कितने होंगे, 18 ग्रुप्स बन जाएंगे। तो यहाँ पे आएगा 18। अब इसी तरीके से इस टेबल में आपको 18 के फैक्टर्स लिखने हैं। ये देख रहे हैं 18 और ये जितने भी नंबर ऑफ बैंगल्स दिए हुए हैं इनके आपको फैक्टर्स ही लिखने हैं, यानी कि आप इनको किन किन ग्रुप में अरेंज कर सकते हो, कितने कितने के ग्रुप में अरेंज कर सकते हो। जैसे 18 का तो हो गया, अब 24 को आप कितने ग्रुप में, कौन कौन से ग्रुप में अरेंज कर सकते हो। एक तो 1 बैंगल के ग्रुप में कर सकते हैं, एक 2 बैंगल्स के में कर सकते हैं। अगर हम एक ग्रुप में 2 बैंगल्स रखेंगे तो कितने ग्रुप बन जाएंगे, 12 ग्रुप बन जाएंगे। तो इसी तरीके से आपको इन सब के फैक्टर्स यहाँ पे लिखने हैं, या फिर आप वो नंबर्स डिजिट ढूंढेंगे जिनकी टेबल में ये नंबर्स आते हैं। ओके, नेक्स्ट है पेज नंबर 95 में देखेंगे, ये आपको एक चार्ट दिया हुआ है। इस चार्ट में बेसिकली आप टेबल लिखेंगे, 1 की टेबल, 2 की टेबल, ठीक है, टेबल ही दिया हुआ है आपको। जैसे कि आप देखें यहाँ पे ये मल्टीप्लाई का साइन है, वेट, ओके, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है, 1 मल्टीप्लाई 1 1, 1 मल्टीप्लाई 2 2, 1 मल्टीप्लाई 3 3, 1 मल्टीप्लाई 4 4। तो यहाँ पे ये टेबल ही चल रही है, तो आपको इन सब की पहले तो टेबल फिल करनी है, या आप पूरा चार्ट फिल करेंगे, ठीक है। उसके बाद इसमें बोला हुआ है कि देखिए जैसे 12 है, लुक एट द ग्रीन बॉक्सेस इन द चार्ट। ग्रीन बॉक्सेस आप देख रहे हैं जैसे शो किया हुआ है, इसमें 12 लिखा हुआ है। दिस शो हाउ कैन वी गेट 12 बाय मल्टीप्लाइंग डिफरेंट नंबर्स, ठीक है। तो इसमें ये शो किया गया है कि 12 को आप कैसे कैसे 12 आपको मिल सकता है, किन किन नंबर्स को मल्टीप्लाई करके। जैसे आप 1 को अगर 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आपको 12 मिलेगा, 2 को आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखिए, तो भी आपको 12 मिलेगा। तो वो तरीके दिए हुए हैं। तो इसमें देख रहे हैं आप 12 मल्टीपल है और 2 और 6 इसके फैक्टर्स हैं। तो यही इसमें बताया हुआ है, दिस शो हाउ वी कैन गेट 12 बाय मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाइंग डिफरेंट नंबर। 12 इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3, ठीक है, 4 मल्टीप्लाई 3 भी होता है 12। सो 12 इज अ मल्टीपल ऑफ बोथ 4 एंड 3। यस, बिल्कुल, 12 जो है एक मल्टीपल है किसका, 4 का भी और 3 का भी। 12 इज ऑल्सो ए मल्टीपल ऑफ 6 एंड 2। बिल्कुल, 6 और 2 का भी देखिए मल्टीपल है, यहाँ पे आप देख रहे हैं 6 और 2 का भी मल्टीपल है। एज वेल एज 12 एंड 1 और 12 और 1 का भी, ठीक है, देख रहे हैं 12 और 1 का भी से 1 2 3 4 6 12 आर फैक्टर्स ऑफ 12। यस, वी कैन। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो नंबर्स हैं 1 2 3 4 6 12 ये फैक्टर हैंगे 12 के। नेक्स्ट आते हैं पेज नंबर, ये जो आप देख रहे हैं ये देखिए यहाँ पे, ये आपको बेसिकली चार्ट से जो पीछे हमने चार्ट फिल किया करेंगे आप इसको देख के फिल करना है, लेकिन आप ये खुद से भी कर सकते हैं, उस चार्ट की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है इसमें। व्हाट आर द फैक्टर ऑफ 10, आपको 10 के फैक्टर यहाँ पे लिखने हैं, सिंपल, ठीक है। व्हाट आर द फैक्टर ऑफ 36, आपको 36 के फैक्टर लिखने हैं। फाइंड आउट ऑल द फैक्टर्स ऑफ 36 फ्रॉम द मल्टीप्लिकेशन चार्ट। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये आप चार्ट देख के करेंगे, क्योंकि इसमें आपको बोला गया है कि आप चार्ट देख के फिल कीजिए कि कौन कौन से जो फैक्टर हैंगे वो 36 के हैंगे। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द बिगेस्ट नंबर फॉर विच यू कैन फाइंड द फैक्टर फ्रॉम दिस चार्ट। अब इस चार्ट में से देखिए आपको बताना है कि 36 का बिगेस्ट फैक्टर कौन सा होगा। 36 का बिगेस्ट फैक्टर यानी कि 36 जो है वो किस किस की टेबल में आएगा। ओके, तो आपको ये बताना है 36 का बिगेस्ट फैक्टर कितना होगा, लेकिन आपको मुझे ये भी बताना है, अब इस चार्ट के अकॉर्डिंग तो आपने बता दिया कि क्या होगा, चलो इस चार्ट के अकॉर्डिंग मैं बताती हूँ आपको कि 36 का बिगेस्ट फैक्टर क्या होगा। 12 की टेबल आप देख रहे हैं, 12 3 ये देखिए 3, 12 3 36, ठीक है, यहाँ पे 36, 12 3 36। तो इस चार्ट के अकॉर्डिंग जो 12 है वो बिगेस्ट फैक्टर होगा 36 का, ठीक है, 12।
लेकिन एक्चुअल में 36 का बिगेस्ट फैक्टर कौन सा होगा वो आप मुझे ज़रूर बताएंगे, ठीक है। एक्चुअल में 12 नहीं है बिगेस्ट फैक्टर। आप पहले 36 के सारे फैक्टर्स निकालेंगे और उसके बाद बताएंगे कि बिगेस्ट फैक्टर कौन सा है, ओके। अब नेक्स्ट है कॉमन फैक्टर। बहुत कॉमन फैक्टर भी आप कर चुके हैं। मैं आपको एक बताती हूँ इसमें, देखिए। राइट द फैक्टर ऑफ 25 इन द रेड सर्कल एंड द फैक्टर ऑफ 35 इन द ब्लू सर्कल। तो आपको रेड सर्कल में लिखने हैं 25 के फैक्टर और ब्लू सर्कल में लिखने हैं आपको 35 के फैक्टर्स। तो 25 के फैक्टर्स कौन कौन से होंगे? 1, 5 एंड 25, ये होंगे हमारी 25 के फैक्टर्स। 35 के फैक्टर्स कौन से होंगे? 1, 5, 7 एंड 35। तो अब इसमें से आपको जो कॉमन फैक्टर हैं 25 और 35 के, वो आपको इस पर्पल में लिखने हैं। ब्लू में आपको लिखने हैं 35 के, ओनली 35 के फैक्टर इस वाले में, जो ये वाइट वाला पार्ट है ब्लू का। और रेड वाले वाइट वाले पार्ट में आपको लिखने हैं ओनली 25 के फैक्टर्स। तो ओनली 25 के फैक्टर्स कौन कौन से होंगे? जैसे कि आप ओके 1 एंड 25, ठीक है। और 35 के फैक्टर कौन कौन से होंगे? 1, 7 एंड 35, 1, 7, 35। तो इनमें से कॉमन फैक्टर कौन सा है? 5। ओके, कॉमन फैक्टर तो 1 भी है, 1 आप यहाँ नहीं लिखेंगे। कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं? 1 एंड 5, 1 एंड 5। तो 1 एंड 5 आप लिखेंगे पर्पल वाले पार्ट में। अब इसी तरीके से 40 के और 60 के आपको लिखने हैं। 40 के आप रेड के जो 40 के फैक्टर्स होंगे वो रेड वाले पार्ट के वाइट में लिखेंगे, और 60 के आप लिखेंगे ब्लू के वाइट पार्ट में, और बीच में जो पर्पल है उसमें आप लिखेंगे 40 और 60 दोनों के फैक्टर, ओके। दोनों के फैक्टर आप लिखेंगे पर्पल वाले पार्ट में। नेक्स्ट है पेज नंबर 97 पे। 97 पे आपको फैक्टर ट्री दिया हुआ है, एक फैक्टर ट्री है, ओके। ये बहुत बहुत मज़ेदार है ये भी। देखिए, आपको इसमें 18 के फैक्टर्स करने हैं। तो 18 के फैक्टर्स के लिए देखिए इसमें क्या बोला गया है, किया गया है 9 2 18 होता है ना, 9 2 18। तो 9 और 2 जो है वो 18 के फैक्टर हो गए। अब 9 के फैक्टर भी कर दो, 2 के तो हो नहीं सकते और फैक्टर, ठीक है, 2 के और नहीं हो पाएंगे, आप 9 के कर सकते हो। तो 9 के आप क्या कर सकते हो? 3 3 9, 3 3 9 होता है, तो इसके हो गए फैक्टर। अब 18 के फैक्टर आप और किस तरीके से कर सकते हो? देखिए, 6 3 भी कर सकते हो आप, 6 3 18। 3 के और फैक्टर्स नहीं हो सकते, ठीक है, 3 के फैक्टर नहीं हो पाएंगे, लेकिन 6 के फैक्टर हो सकते हैं। क्या? 2 3 6, ठीक है, 6 के फैक्टर हो गए 2 3 6। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको ज़रूर कीजिएगा। इसी तरीके से आपको देखिए 24 के करने हैं। अब आपको 3 तरीके से 24 के करने हैं। तो एक तरीका मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। एक हम ले सकते हैं 12 2 ठीक है, 12 हो गया और 2 हो गया। तो 2 के फैक्टर और नहीं हो सकते, 12 के हो सकते हैं। क्या? 6 हो सकता है और एक 2, 6 2 12। अब 2 के नहीं हो सकते, लेकिन 6 के और भी हो सकते हैं, 3 और 2, 3 2 6। अब नहीं हो सकते। तो इसी तरीके से आप इनके भी ट्राई करेंगे। ये 2 बार और 2 तरीके और दिए हुए हैं, इनके भी आप ट्राई करेंगे, ठीक है, फैक्टर्स। तो यहीं तक आज हम करते हैं। गुड लक।